द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू डू द कॉमन थिंग्स अनकॉमनली वेल। क्या समझे? यही कि जरूरी नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही चीजें करने का सोचे कि मैम मैं तो कुछ हटके करूंगा, ये तो कुछ अलग करूंगा। नहीं, अगर आपके रेगुलर टास्क है, जो आपके कॉमन टास्क है, अगर आप उनको ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं तो आप अपनी स्किल को भी क्या करेंगे, और ज्यादा बढ़िया तरीके से इनहेंस करेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगी? सक्सेस। ओके। जय श्री कृष्णा। आई एम चांदनी चुग और आई हैव क्लियर्ड सीएस। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ वो सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ, पढ़ाने नहीं, आप लोगों के साथ ही पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, जो हो सकता है कि आप सुनकर बोलेंगे मैम यार वही 11th 12th का फिर से आप ले आए। हाँ यार क्या करूँ मैं भी। बस एक बार ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि CSEET में ये सिर्फ एक बार ही आता है। ठीक है, तो क्यों ना इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए। और वैसे भी आपका पेपर तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो MCQ है, एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया ना मैम, तो उधर जाके तो हमारा एग्जाम में ये चीज होती है कि हमें बस एक लाइन बता दो, आगे का तो हम खुद ही लिख लेंगे, है ना। तो बस एक बार इसकी मेमोरी ट्रिक्स याद करवा दूं आपको मैं। ठीक है, आपके माइंड में वो उस टाइम पर क्लिक हो जाएगा कि यार चांदनी मैडम ने तो ये पढ़ाया था हमको। ठीक है, चलो एक बार स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कितने मार्क्स का आएगा, क्या MCQs है मैम, नेगेटिव मार्किंग है क्या इसके अंदर। चलो, अच्छा, तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है? इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, नाम से ही इतना बड़ा है ये। मैम इकोनॉमिक्स दिया होता है तो चलता, इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट भी दे दिया। हाँ भाई, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ोगे क्या? बिजनेस तो आपके रग रग में होना चाहिए, है ना। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स के साथ क्या दिया है? बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा ठीक है मैम, समझ गए। चलो एक बार देखते हैं। चलो, अपना जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है मैम। आपको नहीं पता क्या? हम्म। चलो, फिर ये जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। मैम नाम से ही समझ गए थे हम कि एक जो है वो क्या है? इकोनॉमिक्स है, और दूसरा क्या है? बिजनेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है मैम, इसमें आपके करीबन कुछ 5 चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, जो आपने 11th 12th में पढ़े हैं बिल्कुल, पर मेरे साथ पढ़ोगे ना, पक्का अपन प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ेंगे इसके बारे में, जिससे आपको भी मजा आए। और मुझे क्या लगता है कि आपका CSEET में वैसे भी सारे सब्जेक्ट्स देख लो, GK देख लो, करंट अफेयर्स देख लो, ये इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एकदम डरावने, एकदम अनप्रिडिक्टेबल, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ इतना बढ़िया सब्जेक्ट रहे कि इस बुक्स या फिर मैं जो पढ़ाऊँ ना उसके अंदर से ही आ जाए, जो कि आपका क्या हो, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए। इसलिए एक बार ही सही, बस अच्छे से मेरे साथ साथ पढ़ लो, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी। ठीक है, पर एक बार अगर आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो बहुत है आप लोगों के लिए अच्छे से स्कोर करने के लिए। पर हाँ, लर्न और फन दोनों के बीच डिफरेंस रखना। हाँ हाँ, फन भी बोला मैंने, क्योंकि पढ़कर तो यार बोर हो जाओगे तुम लोग कि मैम क्या है, आए हो और एकदम से पढ़ाने लग गए। नहीं, पढ़ेंगे भी पर फन भी करेंगे, बस दोनों के बीच थोड़ा सा उसको बैलेंस करते चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा पार्ट ए में आपके 5 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में आपके कुछ 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है मैम, ये जो है वो 25 मार्क्स का है, और ये जो आएगा वो भी कितने का आएगा? 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है मैम, और MCQs आएंगे कितने मैम? 35। हाँ, MCQs 35 ही है, मार्क्स कितने हैं? 50। वो धीरे धीरे में आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो कैसे मार्क्स का भी बाइफिकेशन किया गया है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा मैम, इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाओगे आप इसके अंदर? वही ग्राफ्स पढ़ाओगे क्या? हाँ, ग्राफ्स तो पढ़ाऊंगी, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, आपके सिलेबस में है ना। अपन को बेस अपना स्ट्रांग बनाना है कि नहीं, ताकि अपन एक बार में ही निकाल दें, क्योंकि एक बार में निकाल दिया तो मैम एक एक्सपेक्टेशंस जाग जाएगी ना कि यार जब CSEET हम एक बार में निकाल सकते हैं, तो एग्जीक्यूटिव क्या है और प्रोफेशनल क्या है ना। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगी इकोनॉमिक्स, अपन दोस्त दोस्त है, साथ में मिलकर पढ़ेंगे।
ठीक है, देखो एक बार अपन चैप्टर्स देख लेते आओ। सबसे पहले जो है पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में अपना फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अच्छा मैम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? मैम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड के फैक्टर्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। मैम हमको पता है लॉ ऑफ डिमांड, हाँ हाँ वही ना जो प्राइस और डिमांड की बात करता है। जहां पर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। मैम ये पढ़ाओगे क्या? पहले से पता है हमको। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे इसको। नहीं मजा आया तो बोलना, ठीक है। अपन साथ साथ में एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। फिर डिमांड है, वैसे अगर डिमांड पढ़ा है तो सप्लाई भी पढ़ेंगे ना। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम, भारतीय इनकम चलो पढ़ेंगे बिल्कुल। फिर है इंडियन यूनियन बजट। मैम बजट हम लोग को पता है फरवरी में आता है ना? नहीं मैम शायद 30 फैब को आता है ना? फिर पढ़ेंगे अपन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। अच्छा फाइनेंशियल मार्केट से क्या समझे? यहाँ पर अलग अलग टाइप के मार्केट्स होंगे क्या? मार्केट्स फाइनेंशियल वही क्या, बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन फाइनेंशियल बैंक्स, हाँ हाँ कुछ वैसा ही, ठीक है। फिर है इंडियन इकोनॉमी। अच्छा फाइनली इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ ही लेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलो ये पार्ट ए है। फिर पार्ट बी अगर अपन देखें तो पार्ट बी में फर्स्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। अच्छा मैम एंटरप्रेन्योर, हाँ शार्क टैंक देखा है क्या? हमें सब पता है एंटरप्रेन्योर कौन होता है, पढ़ेंगे उसके भी बारे में, कुछ मस्ती मजाक की बातें भी करेंगे। फिर है बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट, हाँ बिजनेस मैम कहीं तो सुना है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट, जब हम अंदर का एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कुछ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलो ये अपना हो गया पार्ट ए के चैप्टर्स और ये जो हो गए वो है पार्ट बी के चैप्टर्स, ठीक है। चलो आज स्टार्ट तो कर देंगे, थोड़ा बहुत तो समझे ना। अब थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे तब जाके अपना खत्म होगा, ठीक है। और बहुत इजी लगेगा, डैम श्योर बहुत इजी लगेगा। अच्छा सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपना है क्या? बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। अच्छा ये जो है वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगी। पहले अपन क्या समझेंगे? डिमांड और सप्लाई को। अच्छा मैम सीधा डिमांड सप्लाई पे हर आप कुछ और नहीं समझाओगे? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बेस क्रिएट करोगे, तो चलो पहले अपन मार्केट को इकोनॉमी को समझते हैं, फिर अपन समझेंगे अपने कंसेप्ट अपने चैप्टर्स, क्योंकि एकदम रट्टू तोता वाला काम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए कंसेप्ट्स में, ठीक है। चलो ठीक है, चलो फिर अपन को इकोनॉमिक्स समझने के लिए देखो आज तक तो आपने पढ़ा नहीं होगा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। इकोनॉमी को समझने के लिए मार्केट को समझना चाहिए, और मार्केट को समझने के लिए किसको समझना पड़ेगा? कुछ दो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा। अच्छा एक ये भैया है और एक ये भैया है, ठीक है। इनको बढ़िया कैप वैप पहना देते हैं इनको, ठीक है। चलो इनका तो स्पेक्स भी आई थिंक ऑटोमेटिक ही बन गया। चलो ये है अपने कौन? कंज्यूमर, ठीक है। और ये क्या है? सेलर। जब मैम कंज्यूमर, जब मुझे एक बात बताना, मैंने कहा कंज्यूमर, क्या मैं इसको कस्टमर भी बोल सकती हूँ क्या? क्या मैं इसको बायर भी बोल सकती हूँ क्या? हाँ मैम, कंज्यूमर का मतलब भी तो कस्टमर और बायर ही होता है। और मैं कह दूँ नहीं, ऐसा नहीं होता, डिफरेंस है। मैम इसमें भी डिफरेंस है, हाँ। कुछ लोगों को पता होगा तो बोलेंगे क्या मैम फालतू की चीजें पढ़ाने लग गए पहले दिन ही आकर, पर कि जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, आपके लिए नहीं, ठीक है। चलो कंज्यूमर वो होता है जो वो उस गुड्स को क्या करता है? यूज करता है, ठीक है। यूजर होता है उस गुड्स का। और कस्टमर कौन होता है? जो उस गुड्स को खरीदता है। अच्छा चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलो अच्छा मैंने कहा कि यार, मैंने मेरे पापा को कहा कि यार पापा मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो रजिस्टर्स लगेंगे बहुत सारे, है ना, मैं उसमें नोट्स बनाऊंगी ताकि इन लोगों को एमसीक्यूज में भी बहुत हेल्प मिले, ठीक है। तो पापा ने क्या करा कि ठीक है मैं रजिस्टर ले आऊंगा। वो गए दुकान पर, उन्होंने रजिस्टर खरीदा।
अच्छा, तो पापा क्या हुए? बायर हुए। पापा क्या हुए? कस्टमर हुए। अच्छा, पापा उस गुड्स को यूज कर रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन उस गुड को यूज कर रहा है? नहीं मैम, नहीं, कैसी बात कर रहे हो मैम, आप यूज करोगे ना रजिस्टर का। तो उस गुड को यूज कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, यूजर कर रहा है उस गुड को। तो हो सकता है क्या कि कस्टमर जो उस गुड को खरीद रहा है वो अलग पर्सन है, और कंज्यूमर जो उस गुड को यूज कर रहा है वो अलग पर्सन है। ठीक है मैम, समझ गए। फिर सेलर। अच्छा, मैं सेलर को क्या बोल सकती हूँ? प्रोड्यूसर। हाँ मैम, जो गुड्स बनाता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स को खरीदता है, उसको यूज करता है। और सेलर कौन होता है? जो गुड्स को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। अच्छा ठीक है मैम। अच्छा, हमको इकोनॉमिक्स या मार्केट को समझने के लिए इन दो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ मैम, जहां देखो वहां समझने की ही बातें आ जाती है एक दूसरे को, है ना। तो अब इनको भी समझ लेते हैं, एक पैर की बात है। ठीक है, चलो। इसका क्या समझना है अपन को? बिहेवियर, कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है आखिर, है ना। फिर प्रोड्यूसर का भी क्या समझेंगे? बिहेवियर, कि जो उस गुड को बना रहा है आखिर वो क्या चाहता है। अब मन में एकदम क्लैरिटी हो गई होगी कि हाँ मैम पता है इसका बिहेवियर क्या होगा। इसको अफोर्डेबली गुड्स मिल जाए, वैरायटी मिल जाए बहुत सारी, बढ़िया बढ़िया, है ना, अफोर्डेबल मस्त क्वालिटी का गुड मिल जाए, बढ़िया, है ना। जब वो डिमांड करे तब गुड उसके लिए हाजिर हो जाए, वो भी एकदम अच्छे प्राइस पर। और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? भाई तुमको गुड तो दूंगा, पर अब मैं भी बिजनेस धंधा करने के लिए बैठा हूं मैं भी, तो मुझे भी क्या, प्रॉफिट चाहिए। तो अब इन दोनों का बिहेवियर क्या समझेंगे अपन? इन दोनों की बिहेवियर किस तरीके से समझेंगे? इसका बिहेवियर समझने के लिए अपन को क्या समझना पड़ेगा? कौन से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा? डिमांड की कंसेप्ट। और इसका बिहेवियर समझने के लिए कौन से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा? सप्लाई के कंसेप्ट को। अच्छा मैम, समझ गए। आखिर आप चैप्टर पर आ ही गए ना, बेस से लेकर। हाँ, आना ही पड़ता है अब। ठीक है, आप लोगों को आप ही के तरीके से समझाऊंगी। एक ही जितने है ना अपन, एक ही जितना मानना मुझे। ठीक है, चलो। ये मार्केट है, इसको समझने के लिए दो लोगों को समझेंगे, इनके बिहेवियर को समझने के लिए कौन से दो कंसेप्ट समझेंगे? एक डिमांड के कंसेप्ट को, और दूसरा किसके कंसेप्ट को? सप्लाई के कंसेप्ट को। ठीक है, ओके मैम, समझ गए। चलो, अब थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। वहां तक नहीं जाऊंगी दूर तक, थोड़ा सा तो चालू कर ही सकते हैं। ठीक है मैम। चलो, डिमांड। मैम डिमांड, मैम डिमांड हमको पता है, डिमांड का मतलब क्या होता है? डिजायर। मैम इच्छा। इच्छा। मैम इच्छा तो बहुत कुछ होती है, एक लंबी ऑडी हो, एक मर्सिडीज हो, एक्सपेंसिव बंगला हो, काफी उतना मैडम, है ना। क्या है ये? डिजायर है। तो डिमांड के लिए डिजायर जरूरी है, हाँ मैम। अच्छा, सिर्फ डिजायर से काम चलेगा क्या? हम्म। सिर्फ डिजायर होगी, सिर्फ इच्छा होगी किसी चीज को डिमांड करने की, तो उससे काम चलेगा क्या? नहीं मैम, उसकी क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे। मैम एबिलिटी टू पे मतलब क्या? कुछ रोकड़ा भी होना चाहिए ना। इच्छा तो मैम बहुत कुछ होती है, कि मैम इतनी एक्सपेंसिव चीजें हो, ये सीएस भी करने की जरूरत ना पड़े, है ना, इतना पैसा हो, इतना मस्त डिग्री ऐसे ही खुद ही मिल जाए। इच्छा तो ये होती है अभी हाथ में डिग्री हो, काम खत्म मैम। बस पढ़ाई मत बोलना हमको करने के लिए। ठीक है, तो देखो, इच्छा तो बहुत कुछ हो सकती है, पर उसको जैसे अपन ने सीएस की तो बात कर ली, ठीक है, पर अपन अगर मानती हूँ इच्छा होती है कि गाड़ी हो, ठीक है, एक अच्छा सा मर्सिडीज हो, बंगलो हो मैम, पर उसको खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारी इतनी क्षमता है? क्या एबिलिटी है हमारी उस डिमांड को पूरी करने की? तो वो भी क्या है? डिमांड का फैक्टर है, उसको डिमांड क्या है? पूरी करती है। ठीक है मैम, सिर्फ अच्छा हमारे पास अगर इच्छा होगी, या हमारी अगर उस चीज को खरीदने की क्षमता होगी, तो चल जाएगा क्या? उसको डिमांड बोल देंगे? नहीं, इसके साथ एक और चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए मैम? विलिंगनेस। अच्छा मैम, विलिंगनेस मतलब क्या? क्या विलिंगनेस? विलिंगनेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इच्छा। अच्छा, क्या आप वो चीज कर सकते हो क्या? पॉसिबल है क्या वो चीज? तो उसको क्या बोलते हैं? आप उस चीज को करने के लिए इच्छुक हो। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं विलिंगनेस भी। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उन्होंने, उनकी डिमांड होती है गर्लफ्रेंड्स की, भाई चांद तारे तोड़ के ला दे तब मानूंगी, तो क्या ये पॉसिबल है क्या उसकी डिमांड पूरी करना? नहीं, नहीं है पॉसिबल।
ठीक है, तो डिमांड को क्या है, ये तीनों फैक्टर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम इतना हौच पौच कर दिया है, अच्छा एक बार अच्छे से। तो डिमांड के लिए क्या क्या चाहिए, एक डिजायर, उसकी इच्छा होनी चाहिए। डिजायर के साथ साथ क्या होनी चाहिए मैम, एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, इच्छा से काम थोड़ी ना चलता है आजकल। फिर इसके साथ साथ और क्या होनी चाहिए, उसको करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। अच्छा मैम अगर ये तीनों होंगे तो ही डिमांड होगी क्या, मैम अगर ये दो ही रहे तो क्या डिमांड होगी क्या, नहीं। डिमांड को पूरा करने के लिए ये तीनों ही फैक्टर्स क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है मैम। अच्छा इनके साथ एक और चीज है जो कि क्या है, डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं बोल सकती हूँ कि इसी से एक डिमांड जो है वो क्या होती है, क्रिएट होती है। मैम आपने क्या लिखा है, ये QTP, QT पाया लिखा है, तुम अच्छे से पढ़ो उसको। ठीक है, Q से आता है क्वांटिटी, T से आता है टाइम, और P से आता है प्राइस। थोड़ी सी राइटिंग इग्नोर करना, ठीक है। मैं भी आगे जाके अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो इतना सा इग्नोर करूंगी, ठीक है, तो आप भी इग्नोर करना। ऐसा मैं पटा रही हूँ तुम लोगों को ताकि तुम अभी ये चीज बोल दो पर बाद में क्या मैं तुमसे पूरा अच्छे से करवाऊं। ठीक है, तो डिमांड के लिए क्या जरूरी है, QTP, QTP क्वांटिटी, टाइम और प्राइस। अच्छा लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे आइसक्रीम, गर्मी का है टाइम, आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, दुकान वाले भैया के पास जाऊंगी और उनको बोलूंगी भैया मुझे एक आइसक्रीम दे दो, ठीक है, 30 वाली, जल्दी से दे दो बहुत गर्मी है। तो इसमें मैंने क्या बोला, उनको क्वांटिटी बताई। मैंने अगर आइसक्रीम की डिमांड की तो उसके साथ मैंने क्या बताया, क्वांटिटी बताई कि मुझे एक आइसक्रीम दे दो, ठीक है, कितने रुपए की, भैया 30 रुपए वाली दे दो। अभी इतना ही बजट है, अब जब CS बन जाऊंगी तब अच्छा बजट होगा तो यार आपसे अच्छा ले लूंगी। मैं CS क्लियर कर चुकी हूँ, मैं तो आपका एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। चलो फिर मैंने सोचा अभी 30 वाली दे दो, मैं अभी तो मस्त काम चला लूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई, क्वांटिटी बताई, उनको बोला टाइम की मुझे अभी दे दो, और क्या बताई, प्राइस बताई। तो डिमांड में ये तीनों चीजें भी क्या है, जरूरी है। अच्छा एक बार रिवाइज करते हैं। डिमांड क्या पढ़ा हमने, कि डिमांड क्या होती है, डिमांड का मतलब होता है डिजायर प्लस एबिलिटी, और साथ साथ में, सही बात है, विलिंगनेस। हाँ मुझे सुनाई देता है, आप वहां से चिल्लाना, मुझे यहाँ से सुनाई देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या चीजें जरूरी है, क्वांटिटी, टाइम और प्राइस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्यूटी पाए। ठीक है मैम समझ गए, याद रहेगा हमको डिमांड क्या होती है। अच्छा ठीक है, चलो। डिमांड मीन्स डिजायर ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे कमोडिटी का मतलब क्या होता है, गुड्स, ठीक है। डिमांड मीन्स डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस, ठीक है। डिमांड और प्राइस लिखा है, पर इसको आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे तो अभी से कोई नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है। ठीक है ये अपन आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है। चलो पहले अपन अपने बेस तो क्रिएट कर ले, हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो लिया है, फिर आगे का तो मैम करते रहेंगे, ठीक है। ये अपन धीरे धीरे आगे भी पढ़ेंगे, सप्लाई प्राइस क्या होती है। आज अपन थोड़ा सा डिमांड के और डिमांड के फैक्टर्स पे आते हैं। अच्छा ठीक है मैम समझ रहे हैं हम, ठीक है। चलो डिमांड एंड इट्स फैक्टर। अच्छा मैम डिमांड और उसके फैक्टर मतलब, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब क्या, कि ऐसे कुछ चीजें जिससे डिमांड पे असर हो रहा है, डिमांड पे अफेक्ट हो रहा है, डिमांड उस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। अच्छा मैम कैसे, मतलब क्या, अगर से एग्जाम्पल अपन ये सारे अच्छे से समझेंगे। जैसे प्राइस है मैम, प्राइस, अच्छा होता है क्या ऐसा कि जो चीजें जो रहती है इनकी प्राइस अगर बढ़ती है, एक्सपेंसिव है, उसकी डिमांड कैसे रहती है मैम, कम रहती है। वैसे किसी चीज जो है उसकी प्राइस कम रहती है तो उसकी डिमांड भी क्या होती है मैम, अच्छी खासी होती है ना। तो ये क्या है, प्राइस। अच्छा अपन कुछ मस्ती वाले एग्जांपल ले लेते हैं, वरना आप बोलोगे मैम एक एक करके पढ़ा रहे हो, क्या है बोर कर रहे हो आप, ठीक है। चलो अपन कुछ मस्ती वाले लेते हैं, से एग्जांपल पहले पॉपुलेशन। चलो
पॉपुलेशन मतलब क्या हो सकता है क्या कि जिस स्टेट में या जिस कंट्री में पॉपुलेशन अच्छी खासी हो वहां पे डिमांड भी ज्यादा हो सकता है कि जिधर पॉपुलेशन कम हो वहां पे डिमांड भी क्या हो, कम हो। मतलब क्या डिमांड पे फर्क पड़ रहा है क्या इस फैक्टर की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। हाँ ठीक है। फिर इनकम, अच्छा इनकम, अभी मैं आप लोगों अपन लोग का साथ में एग्जांपल लेके चलती हूँ इनकम का। अच्छा इनकम का कैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे आज पापा ने मुझे दिए 5000 रुपीज, ठीक है, महीना भर चला लेना चांदनी 5000 रुपीज, ठीक है। मैंने सोचा 5000 रुपीज, अब मैं ये चीज खरीद लूंगी, एक बैग खरीद लेती हूँ। हाँ लड़कियां तो यही चीज डिमांड करेंगी, एक बैग खरीद लेती हूँ, एक बॉटल, एक ये एक वो। लड़की सोचेंगे अरे चुप करके मोमोज की प्लेट खाते हैं और गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं बढ़िया तरीके से और घूमेंगे मस्त, है ना। ठीक है, तो 5000 अगर मेरे पास रुपीज है तो मैं क्या अलग अलग बहुत सारे डिमांड करूंगी क्या। हाँ। अच्छा अगले मंथ पापा ने कहा ज्यादा पैसे नहीं है, मैं 500 रुपये देता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, इनकम मेरी क्या हो गई, कम हो गई। अब पहले तो इनकम मेरी अच्छी थी, अभी इस मंथ थोड़ा चलाना पड़ेगा, मुझे मैनेज करना पड़ेगा, इनकम कम हो गई, तो उससे भी क्या डिमांड भी मेरी क्या कम हो गई क्या। हाँ मतलब इनकम भी क्या एक ऐसा फैक्टर हो गया क्या जिससे डिमांड पे क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। हाँ ठीक है मैम, थोड़ा सा समझ रहे हैं हम। फिर है एडवर्टीजमेंट। अच्छा मैम एडवर्टीजमेंट, हाँ अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, आप सबने सुना है क्या, एडवर्टीजमेंट की बात करूँ तो गरम मसाले का MDH, पाव भाजी हो या गरम मसाला, हाँ सुना है ना। और कौन कौन से है, बादशाह मसाला, और एवरेस्ट का तो मम्मियाँ जब देखो मंगवाते रहती है, पाव भाजी बना रही हो एक पैकेट लिया मेरे लिए, ठीक है समझ गए। अच्छा तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं या जिनकी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से की गई है, एडवर्टीजमेंट करी है, तो क्या उन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या बढ़ गई है क्या। अच्छा और भी ब्रांड्स होते हैं जैसे ओरिका हो गया, किया हो गया, ये भी कुछ मसाला की ब्रांड्स है, पर हो सकता है कि अपन ने ये इतने सुने नहीं है, मतलब इनकी डिमांड नहीं है। मतलब एडवर्टीजमेंट भी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिससे क्या हो डिमांड पर फर्क पड़ता हो, है ना। हाँ मैम समझ रहे हैं। जैसे अगर एवरेस्ट देखे, MDH मसाला, ये सारे देखे, इनकी डिमांड भी क्या है एडवर्टीजमेंट के कारण बढ़ गई है। मतलब एडवर्टीजमेंट कुड बी अ फैक्टर जिससे डिमांड जो है वो अफेक्ट कर सकती है। ठीक है मैम समझ गए। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा मैम क्वालिटी की बात करते हैं तो एग्जांपल लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का। मैम डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे ही आपने बोला हमारे दिमाग में क्या चीज आ गई, अमूल आ गया, नेस्ले आ गया, इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स तो बढ़िया है। क्या हमारा माइंडसेट है इनकी क्वालिटी के कारण इनकी जो डिमांड है वो भी क्या है, अच्छी है, और भी बिल्कुल बोल सकते हैं कि और भी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, पर उनकी डिमांड हो सकता है क्या कि इसके कंपैरिजन में कम हो। हाँ मतलब क्वालिटी भी एक प्रोडक्ट की बता सकती है कि वो डिमांड पे कितना अफेक्ट कर सकती है। ठीक है मैम समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर अपन लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री ये दोनों साथ में थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होता है। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, समझ जाना, ठीक है। चलो एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या बोलते हैं, अगर अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है रिप्लेस। मैम रिप्लेस, हाँ वो बोलता है कि मैम ये नहीं तो ये सही, मैम ये नहीं तो मैं ही अकेला काफी हूँ। अच्छा कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं टी का और कॉफी का। अच्छा टी और कॉफी, अच्छा कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैम इनका कंपैरिजन तो मत करो, हम तो कॉफी वाले हैं भैया। या फिर कुछ बोलेंगे अरे कॉफी वाले तुम क्या जानो चाय का स्वाद, है ना। तो ये दोनों कुछ ऐसी चीजें, और कुछ मेरी तरह होंगे, चाय मिल जाए तो चाय ठीक है, कॉफी मिल जाए तो कॉफी ठीक है। मतलब क्या जो चीजें, जे एग्जाम्पल अगर चाय की प्राइस जो है वो अगर बढ़ जाएगी तो मैं किस पे शिफ्ट हो जाऊंगी, कॉफी, भाई कॉफी दे दो, जो मिले वो दे दो, ठीक है कॉफी दे दो। अच्छा कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो चाय पे। अपन ने बाहर भी देखा होगा कि ऐसे बहुत लोग हैं, है ना, जो कि अगर अपन प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऐसे होंगे ना कि जो चीज अफोर्डेबल रहती है, एक कंज्यूमर क्या चाहता है,
कि जो चीज ज्यादा अफोर्डेबल हो वो उसको ही खरीदना प्रेफर करता है। तो ये कैसी चीजें हैं कि अगर एक भी चीज जो है वो अगर आज हमको महंगी मिल रही है या नहीं अवेलेबल है, तो हम किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी चीज पर, दूसरे अल्टरनेटिव पर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी वो गुड्स होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर ये नहीं है तो ये सही मैम, ठीक है। चलो ये अपन टी और कॉफी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैम ये है ना तो ही मैं हूँ, वरना तो नहीं हूँ मैम, इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। अच्छा कैसे, चल इसका एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोन का और चार्जर का। मैम फोन का और चार्जर का, हाँ। अच्छा से एग्जाम्पल, मैंने फोन और चार्जर लिया, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? हाँ मैम, जो लोग अगर फोन नहीं खरीदेंगे तो वो क्या चार्जर खरीदेंगे क्या? मैम कैसी बात कर रहे हो, अगर ये है तो ही तो ये है ना, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, समझ गई समझ गई। मतलब ये दोनों गुड्स कैसे गुड्स है जो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इनको ही अपन क्या है, इन वर्ड से क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है फोन का और चार्जर का। ठीक है, अच्छा मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि मैम ये नहीं तो कोई और सही। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कुछ बोलता है कि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं हटा दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या बोलते हैं कि मैम ये है तो ही मैं हूं। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों जो कंसेप्ट है मस्ती के साथ साथ क्लियर हो गए। ठीक है मैम, समझ गए सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा इनको एक और तरीके से बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से चैप्टर में कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। ठीक है मैम, चल फिर है गवर्नमेंट की पॉलिसी। हो सकता है क्या कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिससे क्या हो गया, डिमांड। याद आ रहा है कि नहीं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में खो गए कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं डिमांड और उसके फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स, जो कि क्या होते हैं जिनकी वजह से डिमांड पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, याद आ रहा है मैम, बैक टू दिस। चलो फिर है कंज्यूमर का प्रेफरेंस, फैशन और टेस्ट। अच्छा प्रेफरेंस फैशन टेस्ट मतलब जैसे एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या रहता है, ट्रेंड के साथ बदलते रहता है। मैम आज अगर ये है ट्रेंड में चल रहा है कि आजकल ऐसा होने वाला है, आजकल इस तरीके के ड्रेस पहनते हैं, आजकल ब्लैक एंड व्हाइट पहनते हैं, तो हो सकता है ट्रेंड भी शिफ्ट हो जाए। अच्छा अगर ट्रेंड शिफ्ट होता है मतलब क्या, एक गुड से दूसरे गुड पे शिफ्ट होगा, तो इससे डिमांड का फैक्टर जो है वो भी अफेक्ट होगा क्या? हाँ मैम बिल्कुल होगा, है ना। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस मतलब उसकी चॉइस, टेस्ट ये तो बदलता रहता है, तो इसके बदलने के साथ साथ क्या डिमांड भी बदलती है क्या? हाँ। फिर है साइज, एज, कंपोजिशन ऑफ सेक्स रेशियो। अच्छा मतलब क्या, मेन हो सकता है क्या कि मेन और विमेन की दोनों की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड हो, जिससे डिमांड पर फर्क पड़ सकता है। हाँ मैम समझ गए। प्राइस भी हम समझे मैम कि किन गुड्स की प्राइस ज्यादा रहती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम। जिन गुड्स की प्राइस कम रहती है उसकी डिमांड भी क्या होती है, ज्यादा। अच्छा ये कैसा रिलेशन शो करता है, अगर कोई चीज बढ़ रही है जिसकी वजह से दूसरी चीज कम हो रही है, ठीक है, या फिर कोई चीज कम हो रही है जिसकी वजह से दूसरी चीज बढ़ रही है, तो ये कैसा रिलेशन शो करते हैं, इनवर्स रिलेशन। मतलब इसको बोल सकती हूँ मैं नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्राइस और डिमांड, क्या समझ आ रहा है कि प्राइस अगर बढ़ती है डिमांड कम होती है, मतलब इनके बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन। मैम क्या आपने इतना हौच पौच कर दिया, चलो कोई नहीं, समझाऊंगी तो होगा थोड़ा बहुत, है ना। चलो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं जिससे क्या अफेक्ट होती है, डिमांड। ठीक है मैम, थोड़ा अच्छे से समझ गए। और कुछ एग्जांपल्स जो आपने बताया एडवर्टीजमेंट के, वो एमडीएच मसाला, हाँ मैम वो तो अच्छे से याद रहेंगे हम। ठीक है,
इसके बाद अभी तक हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होती है मैम, डिमांड के फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ मैम आपने हमको बातों ही बातों में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी समझा दिया मैम। ठीक है, फिर अब अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ, लॉ क्या बोलता है? लॉ का मतलब क्या होता है? रूल, रूल या फिर रूल्स या फिर रेगुलेशंस। मैम रूल्स या रेगुलेशन मतलब क्या? मतलब जैसा दिया गया है वो अप्लीकेबल होता है क्या? डिमांड, डिमांड किस तरीके से किस लॉ से चलती है अब अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है मैम, समझ गए। और आप लोगों को तो पता होगा लॉ, क्योंकि आप हैं सीएस, आपके पूरे सब्जेक्ट्स में आगे क्या ही आने वाला है? लॉ, खासकर कंपनी लॉ, जिसको इतनी अच्छी कमांड बना लेना जिससे सारे सब्जेक्ट्स क्या हो बहुत अच्छी तरीके से आप लिंक कर पाओ। इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ सीएसडब्ल्यूटी में है, इसलिए बस एक बार पढ़ना है, अपना 100% देके पढ़ लो, फिर बस कुछ नहीं, आगे तो अपन को कंपनी लॉ पढ़ना है ना। एक बार पढ़ना है तो मुझे लगता है अपना ऐसा जी जान लगा दो कि बस एक बार ही अच्छे से पढ़ लेना, हमको एकदम माइंड में रहेगा। एमसीक्यूज तो हम चैप्टर के आखिरी में भी करेंगे, हर चैप्टर के आखिरी में भी करेंगे, और आपके टेस्ट भी चलेंगे। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, डिमांड के क्या कायदे कानून, क्या रूल्स और रेगुलेशन दे के रखे। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन द प्राइसेस फॉल्स। अच्छा मैम मतलब क्या? जब प्राइस जो है वो फॉल होती है मतलब कम होती है, तो डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। अच्छा ये तो मैम आपने ऊपर बताया था ना कि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, फिर आपने बताया था अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है मैम? कम हो जाती है। इनके बीच में आपने अभी ऊपर बताया कि कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस और डिमांड अपोजिट चलते हैं, एक अगर सीधा चलेगा तो दूसरा कैसा चलेगा? टेढ़ा चलेगा भाई। एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर जाएगा पहले वाला नीचे आएगा। यही तो है प्राइस और डिमांड का रिलेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है? हाँ, जो अपन ने अभी अच्छे तरीके से पढ़े हैं, फैक्टर्स। मतलब लॉ ऑफ डिमांड बोलता है यहाँ पर कौन बदलेगा? प्राइस बोलता है मैं बदलूंगा, और अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहेंगे मैम? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? स्थिर, वैसे के वैसे। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि मैम सारे फैक्टर जो हमने पढ़े, एडवर्टीजमेंट पढ़ा, सब्स्टिट्यूट पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, ठीक है, और इनकम पढ़ी, बाकी के सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़े वो क्या रहेंगे? वो बदलेंगे नहीं, उसके डिमांड प्राइस में बदलाव नहीं आएगा। बदलेगा तो बस क्या बदलेगा? प्राइस बदलेगा, जिसकी वजह से हम अब डिमांड को देखते हैं कि डिमांड पर क्या होता है। तो अभी हमने देखा प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या होता है? डिमांड कम, प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ता है। मतलब क्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, और बाकी की जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है। ठीक है मैम, समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, हमको याद हो चुका है। ठीक है, चलो दिस शो एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसका मैथमेटिक्स। अच्छा ये किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसने दिया है, तो ये नाम जो है स्टार मार्क कर लेना, याद रखना। अच्छा लॉ ऑफ डिमांड को और किस नाम से जाना जाता है? वो लॉ ऑफ परचेस, मतलब परचेस करने की पावर। याद आ रहा है ना? डिमांड का मतलब क्या होता है ना? चलो डिमांड मतलब डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ डिमांड का? लॉ ऑफ परचेस। ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में एक बॉक्स की प्राइजेस, एग्जाम्पल पेन के बॉक्सेस है, ठीक है। अब उसकी पेन के बॉक्स की प्राइस पहले 80 रुपीज थी, 80 रुपीज से 70 रुपीज होगी, 70 रुपीज से 60, 60 से 50। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? जो प्राइस है उस बॉक्स की वो गिर रही है, वो फॉल हो रही है।
ठीक है मैम। अच्छा, जब उसकी प्राइस 80 रुपीज थी तब उसकी डिमांड 0 थी, जब उसकी प्राइस कम हो गई 70 रुपीज तो उसकी डिमांड क्या बढ़ गई? हाँ मैम दिख रही है। फिर और कम हो गई अगर उसकी प्राइस, तो उसकी डिमांड क्या हो गई? और बढ़ गई। फिर 50 हो गई तो और बढ़ गई। अच्छा मैम, इससे क्या समझ रहा है कि यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर प्राइस के गिरने से डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर प्राइस के गिरने से डिमांड का क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अपोजिट भी होता है। ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, इसको ग्राफ फॉर्म में देखते हैं कि अच्छा, ये ग्राफ आप लोगों को पता है कैसे बनता है? ये ग्राफ है, ये जो होती है वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पर अपन प्राइस को लेते हैं और यहाँ पर किसको लेते हैं? क्वांटिटी, डिमांड को लेते हैं। ठीक है, चलो। अगर यहाँ पर अपन प्राइस को देखते हैं तो प्राइस पहले क्या थी? 60 थी, और तब डिमांड कितनी की जा रही थी मैम? 400। अच्छा, फिर जब प्राइस जो है वो गिर गई, 40 रुपीज हो गई, तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। हाँ मैम, क्योंकि पढ़ा ना अभी हमने कि दोनों उल्टे चलते हैं, एक सीधा चलेगा तो दूसरा उल्टा चलेगा, है ना? तो यहाँ पर ये ग्राफ भी कैसा शो कर रहा है? ऐसा। और ऐसे स्लोप को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोप। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि डिमांड और प्राइस का जो ग्राफ बनता है, जो स्लोप होता है, वो कौन से नाम का होता है, मतलब किस वे में होता है? तो वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो इसमें भी एक एमसीक्यू याद कर लिया अपन ने। ठीक है, चल। फिर है लॉ ऑफ डिमांड। अभी अपन ने पढ़ लिया प्राइस और डिमांड का रिलेशन। फिर लॉ ऑफ डिमांड के अपन कुछ अजम्पशंस पढ़ते। अजम्पशंस मतलब क्या? अजम्पशंस होता है मतलब मान लिया गया है कि ऐसा लिखा है लॉ में। ठीक है, तो अजम्पशन में पहला वर्ड आ गया मैम, कैसा नाम? सेट्रेस पेरिबस। सेट्रेस पेरिबस मतलब क्या? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। यहाँ पे अदर थिंग्स क्या है? फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स क्या होंगे? स्थिर होंगे, कांस्टेंट होंगे। और चेंज क्या होगा? प्राइस चेंज होगा। यहाँ पर देखो, ये सारे फैक्टर्स जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वो क्या रहेंगे? नो चेंज, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो भी चेंज होगा वो किस में होगा? प्राइस में चेंज होगा। ठीक है मैम, समझ रहे हैं हम। assumptions तो बहुत इजी है मैम, वही तो है लॉ ऑफ डिमांड। फिर है इसके कुछ एक्सेप्शंस। अच्छा मैम, आप एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दोगे क्या? वरना हमको तो खिचड़ी ही बन जाएगी, है ना? एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, ये इस पर लागू नहीं होगा, जो भी हम नीचे पॉइंट्स पढ़ेंगे। मतलब मैम, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रही है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ये चीजें यहाँ पर नहीं होंगी क्या? नहीं। यहाँ पर क्या होगा? प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस अगर कम हो रही है डिमांड भी कम हो रही है। पर ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही हो सकता है, जो कि अपन ये आगे एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं जैसे इलास्टिसिटी हो गई, फिर उसके टाइप्स हो गए। धीरे धीरे अपन स्मूथली एकदम आराम आराम से इसको समझेंगे। अपन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर जाएंगे, ना कि ये कि एमसीक्यू पेपर है तो बस ठीक है मैम पढ़ लिया। हमको पढ़ना है, हमको रटना नहीं है। ठीक है, चलो। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि ये चीज फास्ट है या मैम स्लो है, तो आप बिल्कुल पढ़ेंगे, अभी शुरुआत है भाई। रुक जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या, है ना? चल, आज फिर हमने डिमांड पढ़ लिया, डिमांड के फैक्टर्स पढ़ लिए, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, इनके अपन ने डायग्राम ग्राफ पैटर्न में भी देख लिया, चार्ट देखा। फिर अजम्पशंस पढ़ लिए, और अभी कल हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।